हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो इस टाइम पर सभी के यहाँ पर बारिशें गिर रही हैं और कुछ ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा तपती गर्मी है। लेकिन आज मैं जो आपके साथ में शेयर करूंगी वो जहाँ पर ज्यादा बारिश गिर रही है वहीं पर, जैसे कि मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश गिर रही है। लगभग 3-4 दिन से लगातार बारिश गिर रही है और गमले की मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूख रही है। तो अभी तो इस टाइम पर मौसम काफी अच्छा खुला हुआ है और थोड़ी गर्माहट भी है मौसम में, लेकिन आप देख सकते हैं गमले की मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। तो अगर ऐसा मौसम आपके यहाँ पर भी है तो कौन से फर्टिलाइजर देना है आपको और कौन से नहीं देना है वो आपको मैं आज शेयर करूंगी। और अगर इन फर्टिलाइजर को हम लगातार देते रहे, वैसे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम देते रहे बारिश में भी तो पक्का ही प्लांट जो है हमारे डेड हो जाएंगे। और अगर आपने पहले इन फर्टिलाइजर को दे दिया है बारिश के पहले तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। चाहे वो रोज प्लांट हो, कोई भी अदर प्लांट हो, उनकी नई नई लीव्स आएंगी और ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, कलियां भी काफी हेल्दी सी बनेंगी। जैसे कि मैंने पहले अप्लाई किया था तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे रोज प्लांट काफी अच्छी हेल्दी कंडीशन में चल रहे हैं। कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में जो है नई नई कलियां बन रही, नई नई पत्तियां आ रही हैं। सबसे पहला फर्टिलाइजर जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो बॉटल में रखा हुआ है ये फर्टिलाइजर, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसको अगर हम बारिश में देते हैं तो ये फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को नुकसान कर सकता है और इसके कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होंगे नुकसान के अलावा। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये है सरसों की खली। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर है। बारिश में फ्रेंड्स अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, प्लांट को मिलेगा भी नहीं। पानी मतलब बारिश के पानी के साथ में ये पूरा ही बह जाने वाला है और जितना भी इसका नीचे का पार्ट है जो कि कुछ इस तरीके का होता है, नीचे तली में बैठ जाता है, वो अगर हमारे प्लांट में चला जाएगा तो फंगस ऐड होने लगेगा। क्योंकि जो ये सरसों की खली होती है ये फर्टिलाइजर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये उन्हीं प्लांट में अप्लाई किया जाता है जैसे विंटर में होते हैं, विंटर के प्लांट होते हैं उन पर तभी अप्लाई किया जाता है जब जो है धूप आती है आपके प्लांट पर, तो उससे जो है इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और जब धूप नहीं मिलेगी तो इसमें जो है फंगस ऐड होने लगेगा इसकी खली के कारण। तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जो बारिश के टाइम पर है इसको बिल्कुल भी ना अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर धूप निकली हो, जैसे एक दिन बारिश गिरती है और एक दिन धूप निकलती है, तो आप इसको थोड़ी मात्रा में यूज कर सकते हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म में चाहे जो है इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में। तो फ्रेंड्स गर्मी में तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बारिश में जो है सरसों खली आप ना यूज करें तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए। और प्लांट की मिट्टी भी आपकी खराब नहीं होगी, अच्छी हेल्दी बनी रहेगी, किसी प्रकार की फफूंद वगैरह नहीं होगी मिट्टी में और आसानी से आपकी प्लांट जो है ग्रोथ करते रहेंगे। दूसरा फर्टिलाइजर ये इस बोतल में भरा हुआ है, इस कंटेनर में। ये फर्टिलाइजर हमारे प्लांट की फ्लावरिंग ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और सबसे अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। मेरा सबसे फेवरेट फर्टिलाइजर है जिसको यूज करके मैं अपने प्लांट के से बहुत सारे फ्लावरिंग लेती हूँ। तो इस फर्टिलाइजर को बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बारिश में इसका यूज किस तरीके से करना है, इस फर्टिलाइजर का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में करना है, मतलब किस रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है। तो फ्रेंड्स ये है बनाना पील का फर्टिलाइजर। मैं इस तरीके के फर्टिलाइजर बनाकर रखे रहती हूँ अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिससे कि जब भी मुझे ऐसा लगे तो मैं इनको डाल पाऊँ। लेकिन अभी जो है 4-5 दिन से लगातार बारिश गिर रही है और आज जो है थोड़ी सी धूप निकली है। तो थोड़ी सी धूप निकलने पर फ्रेंड्स आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। आपने फर्टिलाइजर डाला और 1-2 घंटे बाद बारिश गिर जाएगी तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। अगर आपके यहाँ 1-2 दिन बारिश नहीं होती है तब आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, वरना आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आपके पौधे में जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप अगर इसका यूज ही करना चाहते हैं तो ये बनाना पील जो होते हैं उनको आप सुखाकर और ग्राइंडर में ग्राइंड करके तब आप इनका जो है 1-1 चम्मच अपने पॉट में डाल सकते हैं। सूखा फर्टिलाइजर, बनाना पील का सूखा फर्टिलाइजर अगर डालेंगे तो वो आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर आप बिल्कुल भी ना डालें और स्पेशली जो है पके हुए जो बनाना होते हैं उनको अपने पौधों में बिल्कुल भी अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि डायरेक्ट बारिश के कारण ये जो पील्स होते, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, लिक्विड अलग करती हूँ, पील्स अलग करती हूँ। तो ये जो आपको पील्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, तो ये पील्स जो है मिट्टी में इस तरीके से ऐड होंगे कि बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा जो है मिठास होती है और बराबर बारिश गिरने से, लगातार बारिश गिरने से आपके प्लांट में फंगल लग सकता है। तो पील्स आप तभी यूज करें जब जो बनाना पील्स के फ्रेश पील्स होते हैं तब आप मिट्टी में दबाएं जब जो है धूप निकली हो। धूप निकलती है तो इनका जो है बहुत जल्दी से ये कंपोस्ट कर लेते हैं, मतलब अपने आप की कंपोस्टिंग प्रक्रिया बहुत जल्दी कर लेते हैं और मिट्टी में एकदम से मिल जाते हैं और ब्लैक तरीके से हो जाते हैं। तो
तो आप इनको अगर यूज करना चाहते हैं तो ड्राई फॉर्म में कर पाउडर बनाकर आप प्लांट पर यूज कर सकते हैं। हर 8-10 इंच के प्लांट पर 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। इनके जो ड्राई पील्स हैं अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ा भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, प्लांट अच्छे हेल्दी कंडीशन में ग्रो होते रहेंगे। तो ये मैंने उनके लिए बताया जैसे कि हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है। जहाँ पर बारिश नहीं गिर रही उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना जैसे यूज करते हैं महीने भर में 15 दिन में एक बार उस तरीके से इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जहां बारिश गिर रही है वो ड्राई फॉर्म में यूज करें, लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल भी इस फर्टिलाइजर को यूज ना करें। अब तीसरा फर्टिलाइजर जो है वो ये है जिसको बोलते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद वैसे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। हर प्रकार की ग्रोथ जिस तरीके की ग्रोथ हो चाहिए आपको, सब प्रकार की ग्रोथ में हमारे जो है गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो है गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और दूसरी बात है कि सब जगहों पर सड़ी हुई गोबर की खाद मतलब कि पक्की जो डिकम्पोज हुई खाद रहती है वो नहीं मिलती है। इस कारण से मैं यही बोलूंगी कि इसको आप लोग अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। इसकी जगह पर आप यूज करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। इसके यूज से जो है अगर आप ये खाद अगर लेते हैं एकदम ब्लैक होनी चाहिए मिट्टी की तरह, अगर ऐसी नहीं है खाद तो आप इसको बिल्कुल भी ना लें। सबसे अच्छा है आप वर्मी कंपोस्ट यूज करें, वर्मी कंपोस्ट के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। और जो गोबर की खाद होती है उससे थोड़े से खरपतवार ज्यादा होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और जो वर्मी कंपोस्ट होती है उससे इतने ज्यादा खरपतवार मतलब कि जो घास फूस होती है उतने ज्यादा नहीं निकलते हैं। तो आप अगर यूज करना चाहते हैं तो एकदम डिकम्पोज हुई पुरानी लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद लें तो ज्यादा अच्छा है। और जो तुरंत की रहती 5-6 महीने की 8 महीने की जो कुछ भूरी भूरी सी दिखती है उसको ना लें, ब्लैक कलर की लें जो मिट्टी की तरह रहती है और उसमें एक अलग ही मिट्टी की तरह स्मेल होती है, तो उस गोबर खाद को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि गोबर की खाद यूज तो करना है, उसके बाद में हमको अपने प्लांट पर क्या अप्लाई करना है, क्या मतलब किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है। तो जैसे ही अपने यहाँ पर बारिश होने लगती है तो जितने भी खरपतवार इस तरीके के उगते हैं तो हमको गमले में से इनको हटा लेना है और हमको अपने गमले की गुड़ाई जरूर करनी है। जैसे ही बारिश बंद होती है तो गुड़ाई करना मस्ट है। अगर गुड़ाई करेंगे तो एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और पौधा जो है हेल्दी ग्रोथ करेगा। मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होने की वजह से इसमें जो है एयर सर्कुलेशन रुक जाता है और पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। और जैसे जैसे बारिश गिरती है पत्तियां जो है पीली होकर पूरी पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पौधे की गुड़ाई करना है। और अगर गुड़ाई करने के बाद में आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद, उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि मिट्टी को थोड़ा सा साइड कर लेना है और गड्ढा की तरह बना देना है। कारण भी बताऊंगी कि इस तरीके से फर्टिलाइजर क्यों देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं गड्ढा कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से कुछ गड्ढे की तरह बना लेना है। उसके बाद में आप जो है वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद रहती है सड़ी हुई, तो उसको इस तरीके से डाल देना है। कारण ये है इसको गड्ढा करके इसलिए डालना है कि अगर फिर से बारिश गिरती है शाम तक या दोपहर तक तो ये हमारी जो गोबर की खाद है वो नीचे तली में रहेगी, मतलब थोड़ी मिट्टी के नीचे भाग में रहेगी, तो इतनी जल्दी जो है ये पानी के साथ नहीं जा पाएगी। अगर हम तरल खाद देते हैं मतलब लिक्विड खाद देते हैं तो वो जल्दी तुरंत ही बह जाएगी हमारी जो है बारिश के पानी के साथ में। तो अगर आप सॉलिड फॉर्म में मतलब कि रॉ फॉर्म में डालते हैं, सूखी खाद डालते हैं, तो इसी तरीके से डालें गड्ढा कर करके और जो है नीचे थोड़ी 2-4-6 इंच नीचे डालें, जिससे कि आपकी खाद जो है जड़ों को मिलती रहे और पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहे। और अब इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कारण ये है कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है और अभी शायद शाम तक फिर से बारिश गिर जाएगी क्योंकि मौसम बार बार चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हमको पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो आप पानी डाल सकते हैं, या आप जो है रॉ फॉर्म में नहीं लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर डालें। तो अगर आपके यहाँ भी बारिश गिर रही है तो आपकी मिट्टी जब तक सूख नहीं जाती, थोड़ी सी ड्राई नहीं हो जाती, तब तक आप जो है उनमें लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर आप ऐड करते हैं तो कोई भी मतलब नहीं होगा, उल्टा जो है आपके प्लांट में फंगल लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।